Hello everyone, welcome to my channel Data GV and welcome to my Power BI interview series part 3 and I hope आपने पिछली दो वीडियो देखी होंगी उनको फॉलो किया होगा एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस इंटरव्यू सीरीज को फॉलो करोगे यू विल गेट डेफिनेटली हेल्प टू क्रैक योर इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब वीडियो में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इम्पोर्ट सॉरी पावर बीआई के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं। तो आपने सुने होंगे बहुत सारे मोड। सो लेट्स डिस्कस। पहला होता है इंपोर्ट मोड। इंपोर्ट मोड के अंदर क्या होता है, पूरा डेटा पावर बीआई के अंदर आएगा, पावर बीआई इंजन के अंदर स्टोर होगा एंड देन प्रोसेस होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप जितने भी पावर बीआई के अंदर डैक्स फंक्शन होते हैं सब यूज़ कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा तो पावर बीआई फाइल का साइज भी बढ़ेगा। तो हमारी कैपेसिटी के ऊपर कुछ लिमिटेशन होते हैं साइज़ की, तो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद सेकंड है डायरेक्ट क्वेरी मोड। डायरेक्ट क्वेरी मोड में क्या होता है, डेटा स्टोर नहीं होगा पावर बीआई के अंदर, वो डेटा सोर्स लेवल पे ही रहेगा। बट जब भी आप रिपोर्ट के साथ इंटरेक्ट करोगे तो क्वेरी जनरेट करेगा बैकएंड में और डेटा सोर्स को वो भेजेगा। तो वैसे तो ये अच्छा होता है, बट जब डेटा साइज बढ़ जाता है तो फिर टाइम लेता है रिस्पॉन्स में, तो ऑप्टिमाइजेशन या फिर परफॉर्मेंस में इशू आता है। एंड इसकी सम लिमिटेशन भी है कि आप कुछ डेक्स फंक्शन जैसे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, जो डेटा होता है वो सोर्स लेवल पे रहेगा तो आपके लिए डेटा व्यू अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके बाद थर्ड आता है लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी एक सिमेंटिक मॉडल बना होगा, उससे आप कनेक्ट करोगे पावर बीआई डेस्कटॉप से। तो ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट मोड या फिर लाइव कनेक्शन, सॉरी डायरेक्ट क्वेरी। बट इसमें क्या है, आप कोई भी मॉडिफिकेशन डेटा के साथ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मेजर्स क्रिएट कर सकते हो उसके साथ। मेजर आप क्रिएट कर पाओगे, बट आप लाइक कैलकुलेटेड कॉलम या फिर कोई अदर सोर्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो लाइव कनेक्शन से सीधा फॉल बैक होके डायरेक्ट क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है लाइव कनेक्शन। अभी एक नया मोड हो रहा है जो फैब्रिक के अंदर आया है, जिसका नाम है डायरेक्ट लेक मोड। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कीप इन टच। तो आप जरूर देखना उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वेरी फोल्डिंग। क्वेरी फोल्डिंग क्या होता है। बेसिकली क्वेरी फोल्डिंग का काम होता है, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो ऑफलोड कर दे डेटा सोर्स पे। मीन कि हम पावर क्वेरी के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो पावर क्वेरी में, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेटा सोर्स पे जाएगा और जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है तो वहीं से फिल्टर होके या ट्रांसफॉर्मेशन होके फिर पावर बीआई के अंदर आएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, स्लो डाउन कम होगा, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा ये। बट इसका जो क्वेरी फोल्डिंग होता है वो कुछ डेटा सोर्स ही मतलब इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर या आरडीबीएमएस। बट जैसे आप अगर एक्सेल वगैरह या सीएसवी के साथ कर रहे हो तो ये सपोर्ट नहीं करता इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्या होता है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश अलाउ यू टू रिफ्रेश ओनली पोर्शन ऑफ योर डेटा इंस्टीड ऑफ रीलोडिंग एंटायर डेटा सेट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास 80 मिलियन डेटा पड़ा है, तो अगर आप हर बार रिफ्रेश कर रहे हो तो 80 मिलियन डेटा हर बार प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस इशू आएगा, फेल भी हो सकता है। इंस्टीड ऑफ अगर आप उसमें इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाओगे तो क्या होगा, 80 मिलियन डेटा सेव रहेगा। जो रोज़ का डेटा आ रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रोज या 1 लाख रोज, तो वो ही प्रोसेस होगी जिसमें टाइम बहुत कम लेगा, फेल के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। तो दैट्स वाई वी यूज इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, व्यूज़ कितने टाइप के होते हैं पावर बीआई के अंदर। आपने सुना होगा रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू मतलब जिसके अंदर हम कैनवस देखते हैं, कैनवस के ऊपर हम रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी विजुअल यूज़ करते हैं, बार चार्ट या अदर चार्ट, वो होता है रिपोर्ट व्यू। एक डेटा व्यू होता है जो जिसमें डेटा दिखेगा, आपको टेबल दिखेंगे टेबुलर फॉर्मेट में, वो डेटा व्यू होता है। मॉडल व्यू में आपको डेटा मॉडलिंग का होगा, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कार्डिनलिटी को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है पावर क्वेरी एडिटर, जिसके अंदर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हो कि रीनेमिंग, रिमूविंग या फिर कैलकुलेटेड कॉलम या मर्ज या अपेंड जैसे आप स्टेप्स उसके अंदर करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
I hope you like the video. For more video, please do like and subscribe the channel. Keep in touch. Thank you so much.